हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नया होगा। ठीक है एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैप्टर आपके लिए आसान भी होगा। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, इंटरनेट से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो तो आपको ये सब्जेक्ट ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके सामने कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि क्या होता है ई कॉमर्स। अभी हम लोग इसको नहीं देखेंगे, पहले हम लोग समझेंगे कि ये ई कॉमर्स होता क्या है। अब भैया अगर हमको यही नहीं पता कि ई कॉमर्स होता क्या है तो कितना भी हम आपको बताते हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली अपने को फर्स्ट जानना होगा कि ये ई कॉमर्स क्या होता है, क्योंकि अगर ई कॉमर्स नहीं पता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो ई कॉमर्स क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। बेटा डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, अब देखो ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अब देखो ई कॉमर्स का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, बात एक ही है। मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अगर आप लोग इंटरनेट की मदद से सामान को खरीदते हो या बेचते हो तो उसी को ई कॉमर्स कहा जाता है। तो भैया आप लोग खुद सोचियो कि आज के टाइम पे हम लोग कितना ही इंटरनेट की मदद से सामान खरीदते हैं। जोमेटो से मंगाए हैं, ओला हो गया, उबर हो गया, बहुत कुछ। ठीक है ना, तो ई कॉमर्स इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर इंटरनेट कॉमर्स। तो भैया ई कॉमर्स का एक और नाम होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर इंटरनेट कॉमर्स बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मोटा मोटी बात की जाए तो ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अगर हम लोग इंटरनेट की मदद से कोई सामान को खरीदते बेचते हैं, सर्विसेज को, तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। और दोस्तों ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं और इंटरनेट कॉमर्स बोलते हैं। दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑनलाइन, ये सर्विसेज हमको ऑनलाइन मिलती है ओवर द इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है ना, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, फंड एंड डेटा आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ई कॉमर्स। जो हम लोग पैसा भेजते हैं, फंड को ट्रांसफर करते हैं, वो सब भी ई कॉमर्स के अंदर आता है। आप लोग भेजते हैं गूगल पे, फोन पे करते होगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत कुछ होता है। तो जो आप लोग करते हो, यूज़ करते हो, वो सब ई कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, अब दोस्तों दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन 4 वे। भैया ये सब जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं ये 4 तरीके से होते हैं। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B का मतलब होता है जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान खरीदता बेचता है। बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस। बेसिकली 4 टाइप के आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है ना, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस सामान खरीदा, मान लो भैया MIF का टायर, MIF कंपनी टायर बनाई है और टाटा कंपनी कार बनाई है, तो टाटा कंपनी ने MIF कंपनी से टायर खरीदा, तो भैया बिजनेस टू बिजनेस हो गया। बिजनेस टू कस्टमर, जब एक कस्टमर बिजनेस से खरीदता है, आप लोग गए जाके बाइक खरीद के आए होंडा के सर्विस, होंडा कंपनी से, TVS कंपनी से। जब एक कस्टमर टू कस्टमर, जब एक कस्टमर भैया होता है ना Quikr.com पे कोई सामान को बेच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं सामान को बेच रहा है, ये आपका हो गया। ठीक है ना, और दोस्तों कस्टमर टू बिजनेस, जब एक कस्टमर बिजनेस को सामान बेचता है, ऐसा भी होता है। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों ये समझ में आपको आ गया होगा। द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। भैया आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड। आप इंडिया में वैसे भी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा कमी आती है जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। तो इज अ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विच हैपन ओवर द इंटरनेट, मतलब कि ये वो कॉमर्शियल मतलब कि भैया बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, जिस कॉमर्शियल मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा और जो कि इंटरनेट की मदद से किया जा रहा है उसी को ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, शॉपिफाई पे, मिंत्रा पे, ईबे पे, क्यूकर पे, OLX पे आर एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ये सब क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट, और इनके ऊपर ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो मोटा मोटी अपने को समझ में आ गया कि ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट की मदद से सामान को खरीदना, बेचना, वॉटएवर। ठीक है, ओके फिर समझ में आ गया। अब दोस्तों एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, 2 डेफिनेशन है। ई कॉमर्स कंप्राइजेस कोई बिजनेस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। बाय बाय आपको वही बताएगा। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ बताया है कि अकॉर्डिंग टू कयाकोटा एंड विंस्टन, इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स को 4 चीज़ों में बांटा गया है। कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, भैया हम लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल किसे करते हैं, कम्युनिकेशन के करते हैं भैया। फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ना। फिर बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस को यूज़ करने के लिए, सर्विस के लिए और ऑनलाइन कामों के लिए। ठीक है, अब दोस्तों मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, यहाँ पे अब आपको अच्छे से समझाएगा। अभी तक हम उन्हें एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया कि ई कॉमर्स होता क्या है। अब चलो और डिटेल में जानते हैं। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स रिफर टू बिजनेस मॉडल दैट अलाउ कंपनी एंड इंडिविजुअल टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। भैया ई कॉमर्स एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कंपनी, बिजनेस, लोग, इंसान क्या बोलते हैं, इंटरनेट की मदद सामान को खरीद और बेच सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट की मदद से। ठीक है, आज के टाइम पे हर बिजनेस इंटरनेट पे आ चुका है। ठीक है ना, तो ई कॉमर्स ऑपरेट इन 4 मेजर मार्केट सेगमेंट। ठीक है ना, दैट कैन बी कंडक्टेड। भैया ई कॉमर्स होता कैसे,
कंप्यूटर की मदद से होता है, टैबलेट्स पे होता है, स्मार्टफोन पे होता है, या फिर अदर स्मार्ट डिवाइसेस पे होता है। आप लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल कैसे करते होगे भैया? फ़ोन से करते होगे ऑर्डर, लैपटॉप से करते होगे, टैबलेट से करते होगे। टैबलेट भैया मोबाइल का बड़ा वर्जन होता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, ठीक है। नियरली एवरी इमेजिनेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज अवेलेबल थ्रू द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। आज के टाइम पे हर सामान ई कॉमर्स पे अवेलेबल है, आप मंगा सकते हो, इंक्लूडिंग बुक्स हो गया, म्यूजिक्स हो गई, पेन टिकट हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, स्टॉक इन्वेस्टिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, सब कुछ आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हो भैया। बैंक में नहीं जाना पड़ता, आज के टाइम पे सब काम भैया ऑनलाइन हो जाता है, सोच लो। तो सिंस ई कॉमर्स हैज इवॉल्व टू मेक प्रोडक्ट ईजियर टू डिस्कवर एंड परचेज थ्रू ऑनलाइन रिटेलर एंड मार्केट प्लेसेस। भैया ई कॉमर्स हमारी चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। इंडिपेंडेंट एंड फ्रीलांसर, स्मॉल बिजनेस एंड लार्ज कॉर्पोरेशन हैव ऑल द बेनिफिट फ्रॉम द ई कॉमर्स। सबको फायदा हुआ है, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस, सबको इंटरनेट से फायदा हुआ है, ठीक है ना। ओके, विच इनेबल देम टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज एट अ स्केल। भैया इंटरनेट की वजह से लोग दूर दूर तक सामान को बेच पाए अपने। एंड दोस्तों जो ट्रेडिशनल में पॉसिबल नहीं था, जो कि नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिशनल, पुराने तरीके में पॉसिबल नहीं था। अब दोस्तों फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, तो भैया ई कॉमर्स का फीचर क्या होता है? पहला यूबिक्विटी। अब भैया इसका क्या मतलब होता है, देख लो यहाँ पे दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ई कॉमर्स इज अ वर्चुअल मार्केट प्लेस भैया कैन बी एक्सेस ऑनलाइन टू डिवाइसेज लाइक। भैया ये एक वर्चुअल मार्केट जो कि इंटरनेट के ऊपर होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कंप्यूटर से और टेलीफोन से या फिर हम लोग इंटरनेट की मदद से पा सकते हैं, पहुंच सकते हैं इस तक। दस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी वेयर, कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग बाथरूम में बैठ के भी भैया मोबाइल चलाते हो ना, वो सोचो बाथरूम में बैठ के आप अमेजन सामान खरीदते हो, ठीक है भैया। बस हमको क्या चाहिए? इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, ओके। बायर कैन विजिट दिस ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड कैन ऑर्डर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड देन कैन पे पेमेंट ऑनलाइन। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, यूबिक्विटी का मतलब होता है एक्सेस फ्रॉम एनी वेयर, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं भैया। ऑफलाइन में क्या होता था, हमको मार्केट में जाना पड़ता था। अब दोस्तों ग्लोबल रीच, ग्लोबल रीच का मतलब होता है हम लोग इंडिया में बैठे बैठे इंडिया के दुनिया के किसी भी कोने से सामान को मंगा सकते हैं। ये है ई कॉमर्स का फायदा। आप चाइना से, जापान से, कोरिया से, अमेरिका से, कहीं से सामान मंगा सकते हो। तो ये है कि ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया तक आप पहुंच सकते हो ई कॉमर्स की मदद से, ठीक है। फिर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, भैया ई कॉमर्स की मदद से हम लोग यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने लगे। अब इंडिया के अंदर मोबाइल जब कंपनी थी, सोचो कौन सी कंपनी थी मोबाइल की? कोई नहीं थी। जब से हम लोग का ई कॉमर्स आ गया, तब से हम लोग भैया बाकी कंपनीज भी इंडिया में आ गई। हम लोग वो सामान नहीं मंगा सकते हो जो चाइना में अवेलेबल है, वो फोन नहीं मंगा सकते हो चाइना में जो कि बिकता है। कैसे? ई कॉमर्स की मदद से। तो भैया इसके कारण स्टैंडर्ड होने लगा, स्टैंडर्ड हम लोग हर कंपनी को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ा, ठीक है ना। अब मान लो आप सामान मंगाए हो इंडिया की कंपनी से, अच्छा नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे? ई कॉमर्स अवेलेबल है, आप बाहर से मंगा लोगे, तो भैया इंडिया के कंपनी को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि भैया इंडियन कंपनीज को भी सामान बाहर बेचना पड़ता है, तो ई कॉमर्स मेंटेन करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विच इज़ द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, दिस इज फॉलोड एवरीवेयर, पूरा दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। अब richness in e-commerce marketplace, the seller can present his product or services with a various kind of representation and beside text description like audio, video, 3D animation, चेंजेबल कलर्स। अब भैया ई कॉमर्स की मदद से हम अपने सामान को बहुत तरीके से दिखा सकते हैं कस्टमर को वीडियो दिखा सकते हैं, कस्टमर को गाना सुना सकते हैं, कस्टमर को 3D एनिमेशन दिखा सकते हैं, कस्टमर को चेंजेबल कलर दिखा सकते हैं, कस्टमर को सब डिज़ाइन दिखा सकते हैं। तो भैया रिचनेस का मतलब होता है कि डिफरेंट तरीके से सामान को हम कस्टमर को दिखा सकते हैं, जिससे कस्टमर क्या करेगा और डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिख देंगे, कस्टमर पढ़ेगा कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो भैया ये ज़्यादा ये फायदा। अब भैया ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में जाओगे भैया 8 GB का रैम है, इतना GB का SSD है, ये है वो है, बस ऊपर से बता पाएंगे, डिटेल में आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ये फायदा होता है रिचनेस। फिर इंटरएक्टिविटी। अब दोस्तों इंटरएक्टिविटी का क्या मतलब होता है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। In this technology, buyer and seller can communicate over the internet through chats, comments, forum, alongside call over the telephone. तो भैया इसमें बहुत ज़्यादा तरीका होता है कि हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं टेलीफोन की मदद से, चैट्स की मदद से, और कंपेन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन डेंसिटी, भैया यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ई कॉमर्स फैसिलिटेट रिच इन्फॉर्मेशन, आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप सामान को कंपेयर कर सकते हो, एक सामान को दूसरे सामान से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, आपको कौन सा सस्ता पड़ा, कौन सा महंगा पड़ा, क्या क्वालिटी है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन की डेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। फिर दोस्तों पर्सनलाइजेशन, ये क्या होता है? ई कॉमर्स इनेबल पर्सनलाइजेशन, सेलर कैन सेलेक्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ऑन द अदर हैंड बायर कैन ऑल्सो इग्नोर बायर, ठीक है ना, दे डोंट वांट टू शॉप फ्रॉम दिस
दिस सेव टाइम। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, पर्सनलाइजेशन, कि भैया ई कॉमर्स के अंदर आप जिससे चाहो उससे सामान खरीद सकते हो। ई कॉमर्स इनेबल पर्सनलाइजेशन, सेलर कैन सेलेक्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू सेल देयर प्रोडक्ट। भैया हम चाहते हैं कि यही लोग सामान बेचे, मानो अमेजन चाहता है कि यही दो कंपनी सामान बेचे, तो वही दो कंपनी सामान बेचेगी और कोई नहीं बेच पाएगा। तो इससे क्या होगा कि भैया कंपनी को भी फायदा हो सकता है और कस्टमर को भी फायदा होगा, ठीक है ना। ओके, और भैया कंपनी को पता है कि किससे सामान खरीदा जाए, किससे सामान बेचा जाए, तो कोई लोकल कंपनी वहां पे नहीं आएगी सामान बेचने के लिए, ठीक है ना। नॉन कैश पेमेंट, भैया यहाँ पे आपका देखो ये क्या है देख लो। तो भैया ई कॉमर्स इनेबल द यूज ऑफ, आपको कहता है भैया आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करो, स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करो, बजाज का आता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, बैंक की वेबसाइट का इस्तेमाल करो। तो भैया इसकी वजह से हम लोग नॉन कैश ट्रांजेक्शन करने लगे हैं। भैया पहले क्या था, इतना पैसा कौन रखता है यार आज के टाइम पे, सभी लोग तो ये सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकते हो आप लोग 24/7 सर्विस, आप जब चाहे तब फोन घुमा दो, भैया फोन सामान नहीं आया, ये है वो है। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, सामान को एडवर्टाइज करना आसान होता है भैया, देखिए फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह तो एडवर्टीजमेंट आती है हर चीज़ की। इससे सेल को इम्प्रूव, सेल को बढ़ा सकते हो। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, सपोर्ट आपको मिलता है 24 घंटा, और ईजी कम्युनिकेशन, आप आसानी से कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। तो भैया ई कॉमर्स का जो आपका अच्छा खासा फीचर था आप समझ चुके हो, ठीक है। अब दोस्तों फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स, अब दोस्तों फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल इंसान सामान कैसे परचेज करता है। आप लोग जब भी जाओगे फ्लिपकार्ट पे जाओगे सामान को परचेज करोगे, ठीक है ना। ओके, आप लोग जाओगे अमेजन में जाओगे सामान को परचेज करने के लिए, तो बेटा ये बहुत आसान तरीका आप लोग सामान को परचेज करने का सिस्टम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको जहाँ से सामान परचेज करना वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सपोज आपको अमेजन से सामान खरीदना है तो आपको अमेजन की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो फ्लिपकार्ट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो इन ऑर्डर देखो ये आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और दोस्तों आसान भी है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक परचेज, सामान को परचेज करने के यूजर को रजिस्टर करना पड़ता है वेबसाइट के ऊपर। भैया आज का देखो वेबसाइट मतलब कंप्यूटर से लॉगिन करोगे, आज का भैया यही चीज़ आप लोग, इनकी ऐप भी आ गई है। ऐप बोलो चाहे वेबसाइट बोलो, बात एक ही है, बस ऐप जो है आसानी से फ़ोन में यूज़ कर सकते हो और वेबसाइट आपको लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से यूज़ करोगे, ठीक है। तो भैया आपको इनके ऐप पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपनी आईडी बनानी पड़ती है, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपका सामान कहाँ मंगाना, अपना एड्रेस डालना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, दो डेटा इनके डेटाबेस में अवेलेबल होता है कि ये बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आपने जैसे आप लोग सिंपल शॉपिंग करते हो। फिर आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्या आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये क्या होता है। अब दोस्तों इन ऑनलाइन परचेजिंग वी हैव कंप्लीट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस थिंग्स, जैसे प्रोडक्ट का कोड क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, साइज, प्राइस, पीस इन स्टॉक, सामान स्टॉक में है कि नहीं, सब कुछ आपको दिखेगा। आप लोग अमेजन की वेबसाइट खोलो, आपको सब कुछ दिखेगा, स्टॉक में है कि नहीं, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, कौन सा डिज़ाइन, प्रोडक्ट का कोड भी होगा, ठीक है। फिर भैया अगर आपको सामान पसंद आएगा तो आप अपने बास्केट में, जिसको आप लोग बोलते हो कार्ट, क्या बोलते हो कार्ट में क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। भैया आपके एक तो जैसे होता है ना डोइची लेके जाते हो अपने बिग बाजार में या फिर वी मार्ट में, तो वैसे ही आप लोग डोइची में ऐड कर लोगे, ठीक, जो भी आपको सामान परचेज करना है। फिर पेमेंट करने के लिए चेकआउट करोगे, क्या करोगे, चेकआउट करोगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो समराइजिंग यूजर रिक्वेस्ट विद द पॉसिबिलिटी ऑफर बाय कैटलॉग, अगर कोई आपको ऑफर मिलेगा वो भी आपको दिखा देगा। फिर आपके बास्केट को चेक करेगा कि आपको कुछ मॉडिफाई तो नहीं, कुछ हटाना घटाना बढ़ाना तो नहीं है आपको। फिर स्टार्टिंग द पेमेंट प्रोसेस, फिर आपका पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने को बोलेगा, आपको वहाँ पे बहुत सारा पेमेंट का प्रोसेस दिखाएगा। फिर भैया आपके पास में जैसे पैसा है वैसे पैसा पे कर दो, आपकी मर्जी, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नहीं तो भैया फ्लिपकार्ट का पे लेटर भी आ चुका है आज के टाइम पे, या फिर कैश में करना है तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कंपनी उस सामान को कैसे बेच रही है। तो भैया अपना क्या कर दो, सिंपल सा पेमेंट का प्रोसीजर को कंप्लीट करो, अगर पेमेंट नहीं करो तो आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी। तो भैया आप पेमेंट करो चाहे कैसे भी करो, डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, परेशान मत हो, सब कुछ सेफ होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। द बैंक आपका कस्टमर अकाउंट चेक करेगी आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है, फिर वो पेमेंट ऑथराइज होगा, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे अपना भैया, ठीक है, और पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे। कुछ भी दिक्कत आएगी, इंटरनेट काम नहीं करेगा तो आपका पेमेंट कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर भैया पेमेंट होने के बाद में दिखाएगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली पेड योर ऑर्डर, तो ऑर्डर एंड शिपिंग आपको दिखाएगा। दिस समराइज द डिलीवरी, ऑर्डर कहाँ पे करना है आपको सब कुछ दिखा देगा वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या क्या सामान खरीदो, कितना सामान खरीदो, कब आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ दिखाएगा आपको। पेमेंट का आपको दिखाएगा कि पेमेंट ऐसे कैसे की हो, सब दिखाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर मैनेजमेंट मीन्स क्रॉसिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपका सब कुछ सही है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है।
फिर भैया ट्रांजेक्शन हो जाएगा, सपोर्ट एनी बैंक फॉर ट्रांसफरिंग मनी, वर्क विद एनी ट्रांजेक्शन प्रोसेस, वर्क विद एनी मर्चेंट अकाउंट वेंडर। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपना ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर दोस्तों लास्ट में आपका अगर कोई डिस्काउंट होगा तो वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप डिस्काउंट को अप्लाई कर सकते हो। तो मोटा मोटी बेटा मुझे इसमें बताने की कुछ आपको जरूरत ही नहीं थी, आप लोग खुद इतने होशियार हो चुके हो कि रोज सामान को खरीदते हो, मंगाते हो, भेजते हो और बहुत जुगाड़ लगाते हो उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। तो भैया ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के फायदे क्या क्या। सबसे पहला स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत तेजी से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, 2 मिनट लगता है जोमेटो से ऑर्डर करने में, सोचियो। कन्वीनियंस बहुत आसान होता है, खटाक से पेमेंट करते हैं, ठीक है। रीचिंग ग्लोबल ऑडियंस, भैया ऑनलाइन देखो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की मदद से ग्लोबल ऑडियंस पूरे दुनिया से लोग सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल है, ठीक है। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, खर्चा बहुत कम होता है, बहुत ही क्विक और इजी होता है। पेटीएम फोन पे तो लोगों के हाथ में है आज के टाइम पे, ठीक है। वैरायटी ऑफ पेमेंट चॉइसेस, भैया पेमेंट करने के बहुत चॉइसेस है। अगर आपको सामान मंगाना है, पैसा नहीं है तो सामान मंगाए हो, पैसा बाद में पे कर देना। बहुत सारे ऐप्स ऐसी आती हैं, तो पेमेंट के चॉइसेस भरपूर हैं आपके पास में, और आप चाहो तो उस पैसे को ईएमआई में भी चुका सकते हो, सोचो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है, आप बहुत लोगों से सामान खरीद सकते हो, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इजी मैनेजमेंट, चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हो। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, आपको बहुत ही अच्छा कस्टमर का एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर रिकरिंग पेमेंट कैपेबिलिटीज़, आप चाहो तो सामान को ईएमआई पे या फिर भैया पेमेंट को बाद में भी कर सकते हो, ये भी आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों डिसएडवांटेज क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम, अगर आपको सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, मोबाइल को यूज़ करने नहीं आता तो भैया आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। आपका पासवर्ड भैया चोरी हो सकता है, ठीक है ना। फिर आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी जहाँ फ्रॉड होता है, वेबसाइट दिखेगी गायब हो जाएगी। सिक्योरिटी कंसर्न, आपका डेटा लीक हो सकता है, सिक्योरिटी आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है, आपका इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लोग आपको लूट सकते हैं, ठीक है, ओके। टेक्नोलॉजी का इरिटेशन, अगर आप भैया टेक्नोलॉजी में इरिटेट हो, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तब आप क्या ही करोगे, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आज भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं। लिमिटेशन ऑफ अमाउंट एंड टाइम, तो भैया कभी कभी कुछ बैंक्स भैया लगा देती हैं कि भैया इतना ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। अब क्या करोगे, तो कभी कभी बैंक के क्या बोलते हैं साइड से, या फिर टाइम कभी कभी तो इस टाइम आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये भी दिक्कत होती है। कभी कभी ओटीपी नहीं आ पाता है, ठीक है। सर्विसेज फी एंड एडिशनल कॉस्ट, भैया सिंपल, टिकट अगर मूवी की 200 रुपये की है, ऑनलाइन खरीदोगे तो 200 की महंगी पड़ेगी, तो भैया सर्विस का फ़ी, एडिशनल फ़ी, ये भी एक कमी है। डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, कभी कभी ट्रांजेक्शन करते हो वो हो नहीं पाता है, पैसा कट जाता है। अब भैया वो हो गया डिस्प्यूटेड, तो भैया बैंक को कंप्लेन करो, कस्टमर केयर को कंप्लेन करो, जहाँ पैसा गया वहाँ कंप्लेन करो, पैसा निकलवाते निकलवाते नानी आ जाती है। लॉस ऑफ स्मार्ट, आपका स्मार्ट कार्ड कहीं खो गया भैया, एक और दिक्कत, ठीक है। फॉल्स आइडेंटिटी, आज के टाइम पे आपकी आइडेंटिटी बना के कोई और उसका इस्तेमाल कर सकता है, तो भैया ये है आज के टाइम पे दिक्कत की बात, ठीक है ना। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों वर्किंग ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स काम कैसे करता है, ठीक है ना, ई कॉमर्स जो है काम कैसे करता है। तो भैया ई कॉमर्स एज दिस इज नोन हैज़ ग्रोन इनॉर्मसली इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। मेकिंग लाइफ मोर, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बन चुकी है। कंज्यूमर, बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। आज के टाइम पे कंप्यूटराइज्ड ई कॉमर्स सिस्टम आ चुका है। किसी भी दुकान पे जाओ, मॉल में जाओ, सारा बिलिंग कंप्यूटर की मदद से होता है। पहले जाते थे दुकान पे, भैया भैया मैगी चाहिए, 10 रुपये का मैगी खरीद के लेके आ गए, ठीक है। आज जाए हो मॉल में, 10 का मैगी खरीद रहे हो, फ़ोन नंबर बताए हो, ठीक है, और फ़ोन अपना ये क्या आए हो, और बिलिंग भी आपको कंप्यूटर से निकल के मिल जाए, एक मैगी खरीदो तो भी। तो भैया कस्टमर सिटिंग एट कंप्यूटर, कस्टमर ऑर्डर प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो भैया एक इंसान घर बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे सामान को ऑर्डर कराया है, कंप्यूटर का वेब ब्राउज़र ओपन किया, भैया क्या बोलते हैं, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, इंटरनेट पे गया और वेबसाइट को चेक किया, ठीक है। वेब सर्वर, द वेब सर्वर सेंड ऑर्डर टू ऑर्डर मैनेजर, भैया हमने ऑर्डर दिया, उसने ऑर्डर मैनेजर को ऑर्डर पहुंचाया। दिस इज अ सेंटर कंप्यूटर दैट सी ऑर्डर थ्रू एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग, ये देखता है कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक गया, क्या क्या चीज़ें हुई। फिर ऑर्डर मैनेजर, दिस एंटिटी क्वेरी डेटाबेस टू फाइंड आउट वेदर व्हाट द कस्टमर वांट इज एक्चुअली इन स्टॉक, कि आपको क्या चाहिए। भैया देखो क्या हुआ, आप क्या गए, सबसे पहले आप वेबसाइट पे गए, देखे, आपको वेबसाइट चेक किया, फिर भैया आपने ढूंढा कि आपको ये चाहिए, फिर ऑर्डर मैनेजर चेक करेगा कि क्या वो है कि नहीं है, ठीक है। फिर वो स्टॉक जो है डेटाबेस में चेक किया जाएगा, भैया सामान ये है कि नहीं है। फिर भैया मर्चेंट सिस्टम, देखा जाएगा मर्चेंट जो सामान बेचने वाला है उसके पास में ऑर्डर है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो इफ़ दिस आइटम अगर स्टॉक में होगा तो ऑर्डर मैनेजर आपको आगे दिखाएगा। मानो आपको कोई फ़ोन चाहिए, जाके अमेजन में आप सर्च करते हो ना कि भैया iPhone 14 Pro Max, तो वो ढूंढ के बताएगा आपको, ठीक है ना। फिर आपको पेमेंट की डिटेल दिखाएगा,
फिर भैया बैंक के सर्वर पे जाओगे, पेमेंट करोगे आप, पैसा है कि नहीं है ये सब कुछ चेक होगा आपका, ठीक है। फिर आपका सामान वेयर हाउस से डिस्पैच होगा, जो उनका वेयर हाउस होता है वहाँ से क्या होगा, पैक होकर डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स, मतलब कि क्या क्या चैलेंजेस, मतलब कि अगर इंटरनेट का आप इस्तेमाल करते हो, ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हो, तो क्या क्या दुविधाएं परेशानियां आती हैं बिजनेसमैन को भी और कस्टमर को भी। सबसे पहला डीवी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भैया ये आपको वेबसाइट बनवानी पड़ती है, सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है, पूरा सब कुछ करना पड़ता है, पेमेंट गेटवे चाहिए होता है। ई इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको प्रॉपर वेबसाइट चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। इतना आसान नहीं है कि आपने बस एक वेबसाइट बना दी काम आपका हो जाएगा। गाँव के अंदर आज भी लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो भैया ई कॉमर्स का चैलेंजेस क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आज इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ई नहीं, मतलब कि भैया ई इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के पास में, सबके पास में मोबाइल और इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, भैया फ़ोन ही नहीं होगा तो आप कितना भी एडवर्टाइज कर लो, मार्केटिंग कर लो, लोग देखेंगे कहाँ पे, ये भी दिक्कत की बात है भैया। यस अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म, तो भैया आज के टाइम अभी भी बहुत कम लोग पेमेंट कर पाते हैं ऑनलाइन। कंपटीटिव मार्केट, इतना कंपटीशन है भैया कि क्या ही बताएं, बहुत कंपटीशन है। ओया आ गया तो भैया देखो ऊबर आ गया, ठीक है ना, और रैपिडो आ गया, जोमेटो आया तो स्विगी आ गया, ठीक है ना, ईट श्योर आ गया, बहुत सारी कंपनी आ गई। टैक्सेस की भी दिक्कत दोस्तों है, ठीक है। टच एंड फील, भैया पुराने समय में हम सामान को टच कर देते, फील कर देते, फिर खरीदते थे, आज देखते हो खरीदते हैं, तो बहुत अंतर है बेटा, ये सब चैलेंजेस हैं। कुछ लोग होते हैं जो सामान को टच करके फील करते हैं कैसा सामान है, क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है, तब खरीदते हैं, ठीक है। अब दोस्तों फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर को देखते हुए भैया इन्फ्लुएंस ऑन सोशल मीडिया, आज के टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर सामान को खरीदते हैं, तो भैया ये भी कहीं ना कहीं हमारे साथ नुकसानदेह है, हम लोग गलत सामान भी खरीद देते हैं, ठीक है। फेसबुक खोलो, लिंक्डइन खोलो, जहाँ खोलो वहाँ डीवी बाई एआई, आज के टाइम पे भैया फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में लोग सोशल मीडिया सामान खरीदेंगे, फिर डीवी बाई एआई, आज के टाइम पे आप बनारस में बैठ के जयपुर की मिठाई मंगा सकते हो एरोप्लेन से, महंगा पड़ेगा थोड़ा आपको बट मंगा सकते हो, फ्यूचर में ये भी सस्ता हो जाएगा। सोचो ये इम्पॉसिबल था कि आप एक शहर में हो और दूसरे शहर की मिठाई मंगा के खा रहे हो, लेकिन आज के टाइम पे पॉसिबल है। यूजिंग ऑफ मोबाइल ऐप्स, आज यहाँ पे कितना हम लोग ऐप इस्तेमाल करते हैं, और एआई, भैया आज के टाइम पे एआई घर घर में घुस गया है। कुछ दिन में घर ऐसे होंगे जो अपने आप क्या बोलते हैं, अपने रूम को साफ करेंगे, घर में कैसी हवा है हवा को साफ कर देंगे, सफाई कर देंगे। तो एआई बेटा बहुत कुछ किया है आज के टाइम पे, और आप लोग को पता भी नहीं कि एआई क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। एनीथिंग इज पॉसिबल विथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, तो भैया बिजनेस को क्या क्या फायदा है, सोसाइटी को क्या क्या फायदा, और कंज्यूमर को क्या क्या फायदा है। तो बिजनेस को फायदा कि बिजनेस को नए नए कस्टमर मिलते हैं, भाई हमारा सोल ऑन ऑपरेशनल कॉस्ट, हमारा खर्चा कम होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके, ई कॉमर्स हेल्प टू रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, ई कॉमर्स की मदद से हमारे जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, बेटर अंडरस्टैंड योर कस्टमर, हम कस्टमर को अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि वो आता है, चेक करता है, देखता है। बेटर कस्टमर, हम कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाते हैं, अच्छे से ब्रांडिंग कर पाते हैं, एडवर्टीजमेंट कर पाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है, कंज्यूमर को कन्वीनियंस मिलती है, 24/7 सपोर्ट मिलता है, कंज्यूमर टाइम बचता है, उसको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, ईजी टू फाइंड रिव्यू, वो भैया रिव्यू दिखता है कस्टमर के, भैया सामान कौन कस्टमर कैसा रिव्यू किया है। अब रिव्यू फेक भी होते हैं एंड उसको वहाँ पे कूपन और डी भी मिलता है, कूपन्स मिलते हैं, डी होती है, ठीक है। अब एडवांटेज टू सोसाइटी, भैया मिनिमाइज ट्रैफिक और एयर पॉल्यूशन, आप जब शॉपिंग करने के घर से निकलोगे नहीं तो एयर पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा। सर्विस इन गाँव में भी सर्विस इसकी है और सरकार को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है, सरकार अपने बहुत सारी सर्विसेज को लोगों तक पहुँचा पाती है, ठीक है। अब दोस्तों लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है ना, चलो इसको पढ़ते हैं, क्या है ये लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो भैया सबसे पहला कमी क्या है, सिक्योरिटी, भैया सिक्योरिटी मतलब आपका जो चीज़ें वो आपका हैक हो सकता है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका सॉफ्टवेयर आपका पासवर्ड हैक हो जाएगा। साइट क्या है भैया, साइट आप लोग फॉर्म भरते होगे, वेबसाइट हैंग कर जाती है, ये एक दिक्कत है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट, भैया ये नहीं पॉसिबल कि सामान मंगाओ, ट्राई करो, पसंद नहीं आए वापस कर दो, बट बहुत सारी कंपनी ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं आज के टाइम पे, सामान मंगाओ, पसंद नहीं आए तो वापस करो, लेकिन वो सामान आपसे पैसा स्टार्टिंग में चार्ज करेंगी, वापस करें हम नौटंकी करेंगी। ये डिलीवरी कभी कभी सामान मंगाओ बहुत टाइम लगाता है। लैक ऑफ प्राइवेसी, भैया आपका डेटा, इन्फॉर्मेशन, नाम, पता, एड्रेस सब कुछ पहुंच गया उनके पास में, तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। टैक्स का दिक्कत, कानूनी दिक्कत, शिपिंग प्रॉब्लम्स, भैया सामान बहुत दूर है, गाँव में आते हो, आपका घर नहीं मिल गया, फिर लोगों को डर लगता है। ये बाई कॉस्ट, ज़्यादा मजदूर लगते हैं काम करने के लिए। लैक ऑफ पर्सनल टच एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब दोस्तों ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब कि जो हम लोग मार्केट में जाके सामान को खरीदते थे, और हम लोग जो ई कॉमर्स जो इंटरनेट के सामान को खरीदते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाइंग एंड सेलिंग पर्सन टू पर्सन विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट। हम लोग जब बिना इंटरनेट का यूज़ के सामान को खरीदते हैं। विच इज़ दी ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस स्टाइल, जो आज भी चाहिए, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। नाउ डेज पीपल आर नॉट प्रीफरिंग दिस, लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं, घर बैठे बैठे सब काम चाहते हैं वो लोग, ठीक है ना। ओके, मार्केट हो गया, बाजार हो गया, ई कॉमर्स आपको पता ही है। अब डिफरेंस पढ़ो यहाँ पे। तो ट्रेडिशनल का मतलब होता है ब्रांच ऑफ बिजनेस फोकस ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज इनकरेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। भैया इंटरनेट, सॉरी ये तो ट्रेडिशनल है ना, तो ये क्या था, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस विच फोकस ऑन द एक्सचेंज of product and services include all those activity which encourage exchange in some way or other। मतलब कि भैया फिजिकली आपको जाकर सामान को खरीदना पड़ता विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट की मदद से सामान को खरीदते हैं। इसमें मैनुअल होता है चीज़ें, ट्रांजेक्शन कि आप जाओगे कैश दोगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है ऑनलाइन। यहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम मिलता है कि भैया सुबह शाम टाइम होता है, यहाँ पे 24/7 365 डेज कभी भी कर सकते हो। फिर फिजिकल इंस्पेक्शन, यहाँ पे आप फिजिकली सामान को चेक कर सकते हो, यहाँ पे फिजिकली चेक नहीं कर सकते हो, आएगा तब चेक कर पाओगे। यहाँ पे कस्टमर का ये एक्शन अब बिजनेसमैन फेस टू फेस दिखता है, कस्टमर को खरीदना है नहीं खरीदना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे बैठे हुए हो, आपका बिजनेसमैन थोड़ी ना आपको देखा है, आपको नहीं खरीदना मत खरीदो, यहाँ पे आपको टेंशन हो जाता है कि नहीं खरीदेंगे क्या सोचेगा वो। स्कोप ऑफ बिजनेस यहाँ पे होता है लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया। भैया बिग बाजार है बनारस में, तो बनारस के लोग ही आएंगे ना, बट इसमें वर्ल्ड वाइड लीजिए, बनारस के पूरी दुनिया के लोग आ जाएंगे। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पे आपका जन्म कुंडली उसके हाथ में आ जाता है। ये सप्लाई साइड, यहाँ पे ये सप्लाई साइड है और ये डिमांड साइड होता है, ठीक है ना। ओके, और ये नियर बोलते हैं इसको, और इन टू एंड, इन्हें मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा बिजनेस में रिश्ता कैसा होता है, ठीक है ना। एक जुड़ता है दूसरे से, दूसरा जुड़ता है तीसरे से, और दोस्तों इसमें इन टू एंड, ये जानता है ये जानता है, बीच में और किसी को कोई मतलब नहीं। अब तुम जाओगे दुकान पर, कहोगे भैया ट्रेडिशनल में हम उनको जानते थे, आपके यहाँ आते हैं, रिश्ता बनाने लगते हैं लोग। मार्केटिंग, यहाँ पे वन वे मार्केटिंग होती है, आपको जो सामान चाहिए आपको ही दिखाएगा, बताएगा, समझाएगा। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब मानो उसने एडवर्टीजमेंट कर दिया, और यहाँ पे क्या 1 to 1, आप जाओगे जो सामान आपको चाहिए वही आपको दिखाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है वन वे मार्केटिंग, बिजनेसमैन एक टाइम पे एक को समझा पाएगा, और यहाँ पे क्या होता है एक टाइम पे सबको उनके अकॉर्डिंग समझा सकता है वो। मतलब भैया डिस्प्ले कर दिया, जिसको आना है देखना है देख के पढ़ लो। यहाँ पे पेमेंट कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, यहाँ पे ऑनलाइन, और दोस्तों क्या बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी COD भी होता है, ठीक है। यहाँ पे सामान तुरंत मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट, ठीक है, नॉट मच डिस्काउंट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट आपको क्या होता है अवेलेबल होता है, ठीक है। MRP, यहाँ पे सामान आपको MRP से मिलेगा, प्रोडक्ट आई अवेलेबल ऑन फिक्स्ड MRP, और यहाँ पे आपको MRP से भी सस्ता मिलेगा, ये फ़ायदा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 1, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसी वीडियोस के मिलते रहते हैं हम लोग बहुत जल्दी। मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।